रहे हैं पूर्वा टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं इस समय पहुंच चुका हूं सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 17 इंदिरा गांधी नगर में, जहां पे स्वर्गीय कहे या अब तो स्वर्गीय ही कहना पड़ेगा भाई। दुख की बात है कि आंखों में आंसू जब आ जाता है तो कुछ थोड़ा से कहने में और बोलने में दुख होता है, लेकिन मैं कहूँगा स्वर्गीय राहुल सिंह, ड्रोन मैन ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट के घर पहुंच चुका हूं। वही जो आप लोग नहीं समझे फिर कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय राहुल सिंह ड्रोन मैन जो थे वैज्ञानिक, उनके घर आ चुका हूं। आज इतने दिन उनके मृत्यु हो चुके हुए, आइए उनके परिजनों से जानना चाहूँगा कि क्या कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ। इनके परिजनों से जानने का प्रयास, तो उसका खुलासा क्यों नहीं। सरकार ये क्या सोच रही है, क्या मतलब प्रशासन क्या संदेश देना चाहते हैं आगे भविष्य में, ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर इसी तरह का रहा तो कोई अपने बेटे को वैज्ञानिक नहीं बनाएगा। जैसे भाई साहब ने कहा, रोहित भाई ने कहा कि अभी एक बिहार की बातें हैं और ये दूसरी यूपी की बातें हैं। दोनों लोग को मार दिया गया और दोनों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ। यही बात बोले। यही बात है सर। सर दूसरी बात, मेरे भाई को यूपी रत्न से सम्मानित किया गया है, उसका सर्टिफिकेट तो देख सकते हैं यहाँ पे यूपी रत्न से सम्मानित किए गए हैं स्वर्गीय राहुल सिंह। आज स्वर्गीय कहने में मुझे भी दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। अगर आज भाई होते तो गर्व से कहते कि राहुल सिंह, मिस्टर राहुल सिंह कहते हम। लेकिन क्या करें, आज इनकी मृत्यु होने के बावजूद भी इनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। ये क्या संदेश, ये सरकार आपके देखने में कैसी है? सरकार ऐसी देखने में है कि केवल विश्वास धरा कर अभी तक हम लोग विश्वास पर केवल रहे हैं, बाकी अभी तक जांच नहीं हुई है। ऐसी सरकार में निकम्मा एकदम हो गई है। अभी तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिला। यही पोखरा और जगह हो रही है, सब न्याय मिल रहा है, बाकी इसका क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, इसका क्यों नहीं खुलासा हो रहा है, ये क्या कर रही है सरकार? अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप अगले समय में क्या करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे परिवार मिलकर राष्ट्रपति के पास गुहार लगाएंगे, आत्महत्या के लिए हम लोग करेंगे। इच्छा मेरी तो हम लोग लेंगे कि हम लोग नहीं जी पाएंगे। ऐसा देश में रहने से क्या फायदा है? हाँ, एकदम दुनिया उजड़ गई। हम समझी कुछ नहीं क्या हमारे करते, वह सब दुनिया ना वह सब कर दो ना, कुछ नहीं बाटे। योगी जी की ये वाला योगी सरकार से हमके न्याय मिली, हमारे बच्चा के इंसाफ मिली, कुछ नहीं मिलल। भी योगी जी का बुलडोजर कब चढ़ेगा, कब चली बताई? योगी जी गरीब के खाली बुलडोजर चलावत नहीं, खाली जाके घर ढावत नहीं, एक नहीं को पावत नहीं कुछ। आप इनके आंसू का कर्जा दे सकते हैं? मैं शासन से पूछना चाहता हूं, इनके आंसू का जो है कर्जा आप चुका सकते हैं? आप भी उसी कोख से पैदा हुए हैं, हम भी उसी कोख से पैदा हुए हैं और राहुल सिंह भी उसी कोख से पैदा हुए थे। क्या ये न्याय दिला देंगे इनके आंसुओं का? मैं पूछना चाहता हूं, सर में करिए और जितना से जितना जल्द उस चीज को खुलासा करवाइए महोदय। शासन से मैं कहना चाहता हूं, इसी माँ के कोख से सब कोई पैदा हुआ है। माँ के कोख से पैदा, तो उनके आंसुओं का दर्द समझने की कोशिश करिए आप लोग भी। जब तक द्वार पर चीता रहा तब तक सब आश्वासन हम सब करेंगे, आप जाइए वो दाह संस्कार कीजिए, हम सब करेंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है। बताइए जल्दी जल्दी, बारिश में सब कोई उठा के लेके चला गया हमारे बच्चे को। हम अच्छे से उसको देख भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए हम उसको। हमारा तो गोद उजड़ गया, हमारा संसार ही उजड़ गया। योगी सरकार कुछ नहीं कर रहा, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। हम जान रहे हैं एकदम सब कोई हिजड़ा है तो हिजड़ा है, हम तो यही जान रहे हैं। क्या कहेंगे? जैसे राहुल का सोच था पहले APJ अब्दुल कलाम का, उसके बाद दूसरा था जैसे योगी जी अपना त्याग किए थे, घर पे 2-2 शादी हुआ, बाकी वो हरदी के दिन भी नहीं आ पाते थे देश के सेवा करने के लिए। आज यही न्याय मिलेगा मेरे भाई को? आज तक कैसे ये न्याय मिलेगा, किस तरह होगा? माने पर परिजनों का जो है दिल में या दिमाग में जहां भी आप देखो दर्द भरी कहानी है। अगर परिजन नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं महोदय, शासन प्रशासन से अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनके जो न्याय जल्द से जल्द मिलने का प्रयास करें, आप लोग दिलाने का प्रयास करें महोदय। बहुत दुख की बात है और अगर नहीं न्याय मिला तो ये बड़ी शर्म की बात है।
बहुत विश्वास था कि माननीय प्रेम सागर पटेल जी आएंगे, बाकी हमारे द्वार पे नहीं आए, दरवाजे पे नहीं आए। बताइए, अभी कोई उस तरफ मर जा रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं लोग। माननीय शिवेंद्र सिंह है, निचलौल में कोई मर रहा है तो वहाँ पे जा रहे हैं। हमने फोन किया था कि मेरे भाई को न्याय मिल जाए, बाकी न्याय के लिए कोई नहीं रहा। केवल बुजुर्गों के लिए लोग जा रहे हैं, वोट के लिए, वोट राजनीति बना रहे हैं लोग। केवल वोट के लिए लोग दौड़ रहे हैं, मेरे भाई के लिए नहीं। ये नहीं है कि भाई एक नॉर्मल था, देश के लिए और पूरा संशोधन कर रहा था, बाकी कोई नहीं न्याय के लिए लड़ रहा है। तो आप लोग ने देखा और सुना जो दुख भरी दर्द है। मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा, अगर आँखों में शर्म है और दिल में प्यार है तो इस माँ का दर्द ज़रूर याद करिएगा। और इनके आंसुओं का बदला तभी हो सकता है जब जो अपराधी है उसको दंड से भारी से भारी दंड दिया जाए और उसे सजा हो, तभी माँ का आंसुओं का कर्जा हम चुका सकते हैं और आप भी चुका सकते हैं। तो जुड़े रहिए। कैमरामैन अर्जुन चौधरी के साथ राजन ठाकुर की रिपोर्ट।